जय श्री राम दोस्तों। श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद हम लोगों ने कल रात में आके यहाँ पे नाइट स्टे किया था और सबसे पहले आज सुबह सुबह हम लोग चल रहे हैं गंगा जी में स्नान करेंगे। उसके बाद श्रृंग ऋषि मंदिर में दर्शन करने के बाद पूरा श्रृंगवेरपुर एक्सप्लोर करेंगे, सारी जानकारी देंगे आपको कि राम भगवान कहाँ कहाँ पे गए थे। तो चल के सबसे पहले स्नान कर लेते हैं। तो अभी हमारे गंगा जी में स्नान हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा घाट बना हुआ है, नहाने की सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं अगर आप श्रृंगवेरपुर आते हैं तो। और श्रृंगवेरपुर आने के बाद सबसे पहले गंगा जी में स्नान करने के बाद सभी लोग जाते हैं श्रृंगी ऋषि के दर्शन करने। ठीक पीछे श्रृंगी ऋषि का मंदिर बना हुआ है, यहीं पे चल के सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद पूरा श्रृंगवेरपुर हम लोग आपको विजिट कराने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे भगवान श्री राम गए थे, राम की सैया कहाँ पे है, राम का चौरा कहाँ पे है, निषाद राज का किला कहाँ पे, ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाली। तो सबसे पहले चल के हम लोग श्रृंगी ऋषि के दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम में और इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी गुरु जी से जानकारी ले लेते हैं। तो गुरु जी, क्या महत्व है इस मंदिर का? आप श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि नाम से श्रृंगवेरपुर धाम जाना गया है। ये आप श्रृंगी ऋषि महाराज हैं और कांता में ये श्री राम जी की बहन और वो शीतला माता है। और ये श्रृंगी ऋषि महाराज जी जब अयोध्या गए थे, यज्ञ कराए थे, तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जो रामचरित मानस में चौपाई है, एक बार भूपत मन माही भय ग्लान मोरे सुतनाही श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम से यज्ञ कराओ। राजा दशरथ महाराज को जब चौथे पल में कोई संतान नहीं हुई तो उनको बहुत ग्लानि हुई कि हमारा राजपाट बाद में कौन देखेगा। तो उसके बाद उनके गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि आप श्रृंगवेरपुर धाम श्रृंगी ऋषि महाराज जी को बुलवाइए और कुछ दृष्टि यज्ञ उतने समय इन्हीं को पता था। तो महाराज जी कुछ दृष्टि यज्ञ कराए। उसके पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन्हीं के नाम से श्रृंगवेरपुर धाम पड़ा। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान यहाँ आए, उनके बाद महाराज ने नौका पार कराया। बाकी सारी चीजें पता ही है आप लोग। अच्छा, तो ये राम सैया कहाँ पे पड़ेगी और राम का चौरा जो पड़ता है यहाँ पे श्रृंगवेरपुर में? बगल में है। अच्छा, ये बगल में लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे इस मंदिर से। ठीक है, जय श्री राम। और ये राम वनगमन पथ यात्रा के लिए गवर्नमेंट द्वारा रास्ता भी बनाया जा रहा है। सीधे यहाँ से पार करके इस रास्ते से लोग चित्रकूट जा सकेंगे। अभी हम लोग हैं श्रृंगवेरपुर धाम। श्रृंगवेरपुर धाम जब आप आते तो कानपुर बाईपास से अंदर का रास्ता लगा हुआ है। 700-800 मीटर आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे निषाद राज जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इन्हीं का राज हुआ करता था। इन्होंने ही राम भगवान को वनवास के समय में गंगा पार कराई थी। और सीधे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिलेगा और गंगा जी का घाट बना जहाँ पे स्नान कर सकते हैं। इसके बाद ये रास्ता चला जाता है जहाँ पे राम का चौरा, राम की सैया, निषाद राज का किला है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं निषाद राज का किला देखने, राम की सैया देखने। तो सारी चीजें इसी रास्ते पे, और यहाँ पे निषाद राज पार्क भी बन गया। तो चल के पूरा एक्सप्लोर करते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से निषाद राज की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ से चलते हैं और आगे आप पूरा श्रृंगवेरपुर विजिट कराते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम लोग श्रृंगवेरपुर स्थित पहुंचे हैं निषाद राज उद्यान, श्रृंगवेरपुर धाम, प्रयागराज। ये निषाद राज और राम भगवान की मित्रता को देखते हुए यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसका स्वरूप बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही भव्य निर्माण इसका किया जा रहा है। तो चल के यहाँ पे अंदर देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं और कैसे इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और बहुत जल्द ही इस पार्क का जो है उद्घाटन समारोह आने वाले यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए, भक्तों के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ इस पार्क के अंदर और देखते हैं कैसे बनाया जा रहा है पूरा पार्क। तो अभी हम लोग श्रृंगवेरपुर स्थित पहुंचे हैं निषाद राज पार्क। निषाद राज और भगवान राम की गहरी मित्रता थी, इस मित्रता को ही इस पूरे पार्क में दर्शाया गया था। अभी हम लोग निषाद राज पार्क के अंदर में हैं। बहुत जल्द ही ये पार्क भक्तों के लिए, यहाँ पे आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। पूरे श्रृंगवेरपुर को भी बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। तो अभी हम लोग निषाद राज पार्क में ही चल के आपको निषाद राज पार्क पूरा विजिट कराते हैं। निषाद राज जब आएंगे आप पार्क में तो आपको सबसे पहले
यहाँ पे निषाद राज के साथ साथ में भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं, इनकी मित्रता को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अभी यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग हैं निषाद राज पार्क में। निषाद राज पार्क में जब आप जैसे गेट से एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे निषाद राज के साथ में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण भगवान विराजमान है और केवट जो नाव को खेप रहा है, जो नाव को उस पार ले जा रहा है, तो उसको भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, क्योंकि निषाद राज जी ने ही गंगा को पार कराया था और चरण भी धुले थे, जिसके बारे में भी हम आगे चलेंगे, उस स्थान के बारे में जानकारी देंगे और पूरी कहानी भी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग इसी निषाद राज पार्क में हैं। निषाद राज पार्क विजिट करने के बाद यहाँ से भी हम लोग आगे चल रहे हैं। उससे पहले आप थोड़े बहुत अच्छे मूवमेंट एंजॉय करिए निषाद राज पार्क के। जय श्री राम। तो यहीं पार्क में आप देखेंगे लक्ष्मण जी यहाँ पे खड़ी मुद्रा में और माता सीता राम भगवान के साथ आराम कर रही है। यहीं पे छोटी सी कुटिया भी बनाई गई है, क्योंकि वनवास के समय में प्रभु श्री राम कुटिया में ही रहा करते थे, तो उसको भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। अभी हम लोग हैं निषाद राज पार्क में और ऊपर जब आते हैं जहाँ पे निषाद राज भगवान श्री राम की मूर्ति लगी, उससे और आगे आने पे कॉर्नर पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे यज्ञशाला भी बनी हुई है, जहाँ पे 5 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। इसको भी यहाँ पे दर्शाया गया, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी पार करने के बाद ही मुख्य रूप से प्रभु वनवास के लिए निकले थे, क्योंकि यहीं से ही दंडकारण्य की शुरुआत हो जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से पूरा निषाद राज पार्क उद्यान कवर करने के बाद आगे चलेंगे राम की सैया देखने, राम का चौतरा देखने, और जहाँ से भगवान श्री राम ने गंगा नदी पार की थी उस स्थान की तरफ अब हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जय श्री राम। ये है वही राम चौरा जहाँ पे भगवान श्री राम ने एक रात्रि का विश्राम किया था सीता मैया के साथ में, और ठीक पीछे वहाँ पे निषाद राज और लक्ष्मण जी ने पहरा दिया था। तो चल के आपको वो स्थान भी दिखाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी हम लोग हैं संगवेरपुर स्थित राम शयन आश्रम में, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने दूसरी रात्रि का विश्राम किया था और यहीं से गंगा पार करके आगे की तरफ वो वनवास के लिए बढ़े थे। तो राम शयन आश्रम में राम चौतरा बना हुआ जो मैंने आपको दिखा, उसके बाद यहीं पे बना हुआ है लक्ष्मण चौतरा। यहीं पे लक्ष्मण भगवान ने और निषाद राज ने पूरी रात यात्री में पहरा दिया था, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की हानि प्रभु राम और सीता को ना पहुंचा सके। ये वही चौबतरा यहाँ पे बना हुआ, और इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी भी कहते हैं। जब काफी रात बीत गई तो निंद्रा देवी आई और प्रभु लक्ष्मण के और निषाद राज के कान में कहने लगी कि जाओ अब तुम लोग सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। तो लक्ष्मण जी काफी क्रोधित हो गए और बोले कि अभी जब तक प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास रहेंगे तब तक हमको नींद नहीं आ सकती है। तुम जाके हमको अयोध्या में मिला, अयोध्या पहुंचने के बाद ही मैं अब निंद्रा धारण करूंगा। तो इसके पीछे ये कहानी भी बताई जाती है। अभी हम लोग राम शयन स्थल के बाद आगे आ चुके हैं राम चौरा घाट। यह है राम चौरा घाट। ऐसी मान्यता है कि इसी घाट से प्रभु श्री राम ने गंगा जी पार की थी, इसीलिए इस घाट का काफी ज्यादा महत्व। संगवेरपुर घाट जस्ट बगल में है, जहाँ पे शंगी ऋषि का आश्रम बना है, उससे मात्र 500-700 मीटर की दूरी पे ही स्थान पड़ता है। तो आप अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। स्थान काफी मार्मिक है, यहाँ पे काफी पुराने प्राचीन मंदिर में बने हुए हैं छोटे छोटे, और भीड़ अगर कहें तो बहुत कम भीड़, बहुत कम लोग शायद यहाँ पर आते हैं। तो जो ऐसे ऐसे स्थान है वो काफी दूर दराज गाँव में हमको देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे रास्तों से होते हुए हमें सारी चीजें जानकारी कर रहे हैं और आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करते रहे सभी भक्तों में। अभी हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे जो निषाद राज जी हैं उनका किला देखने, फिर उसके बाद अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो कमेंट में जय श्री राम सभी भक्त लिखते रहेंगे। जय श्री राम। और
ये भी मान्यता है कि जब श्री राम भगवान वनवास से अयोध्या के लिए निकले थे तो यहाँ तक वो राज परिवार का जो वेशभूषा होता था राजा महाराजा का, उस वेशभूषा में यहाँ तक आए थे। फिर यहीं से जहाँ पे राम शयन स्थल मैंने आपको दिखाया, उसी स्थान से उन्होंने वनवासी का रूप धारण कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे आए। और यहीं पे केवट जी ने उनके चरण भी धोए थे। चरण धोने के पीछे का राज था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको प्रभु के चरण धोने। लक्ष्मण जी ने काफी मना किया, गुस्से में भी आए, क्रोधित भी हुए, लेकिन राम भगवान ने उन्हें चरण धोने दिए, क्योंकि कहते हैं अहिल्या जी थी वो शिला रूप में थी और प्रभु राम ने जब चरण उनके स्पर्श हुए थे तो शिला रूप से वो अपने पूर्ण रूप में आ गई थी। इसी कारण जो निषाद राज जी उन्होंने यहाँ पे उनके चरण धोए, चरण पखारे प्रभु श्री राम के। उसके बाद भी उनको गंगा पार कराया था। बिना चरण धुले वो गंगा पार प्रभु राम को नहीं करा रहे थे। काफी मनाने के बाद प्रभु श्री राम मान गए थे और उसके बाद प्रभु श्री राम ने यहाँ से अपने चरण पखरवाए निषाद राज द्वारा, केवट द्वारा। फिर उसके बाद गंगा पार वनवासी रूप में दंडकारण्य के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। गंगा नदी के पार ही दंडकारण्य का क्षेत्र पूर्व काल में लग जाया करता था। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे भी चलेंगे, आपको दंडकारण्य में पूरा विजिट कराएंगे। आगे जो सीरीज में वीडियो आप देखेंगे, दंडकारण्य के छोटे छोटे स्थान भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। रात निवास करने के बाद तो पुनः सिंगेर हो गए। अच्छा, सिंगेरपुर का जो राजा थे वो निषाद राजगुरु, हाँ उन्होंने वहाँ पर लेके सिंगेरपुर, हाँ सिंगेरपुर जाने के बाद उन्होंने बढ़िया उनका पैर और छोड़ धोया है, हाँ जबरई करके। हाँ भगवान कहाँ पर दिला रहे थे, लेकिन जबरई किया। हाँ नाव से पार की, नाव से पार करने के बाद वही गए थे आपका। अच्छा, यहाँ रात्रि निवास हुआ है, राम चौरासी। तो अभी हम लोग हैं श्रृंगवेरपुर में और राम भगवान जहाँ जहाँ गए थे वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम लोग पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर में स्थित है निषाद राज गुह का किला, जो कि उत्खनन जब यहाँ पे हुआ है, खुदाई हुई है, तो उसके कई सारे अवशेष यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अभी हम उसी स्थान पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सारा स्थान मिला है, ये उत्खनन स्थल में ही मिला है। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पे पानी आता था, पानी फिर दूसरे कुंड में जाता था और ऐसे आगे करते 3 से 4 जगह पानी जाने के बाद जाता था। तो कहते हैं कि ये जो पूरी तकनीक बनाई गई थी साफ पानी पीने के लिए, क्योंकि नीचे गंगा जी है, गंगा जी से पानी यहाँ आता था और यहाँ पानी आने के बाद जितने भी यहाँ पे लोग रहते थे उनको पीने की पानी की व्यवस्थाएं इसी तकनीक के द्वारा की जाती थी। यहाँ पे तो यही निषाद राज जी का कहते हैं ये घर हुआ करता था। यही निषाद राज अपने परिवार सहित रहते थे और जो पहले मैंने आपको दिखाया, कहते वहाँ पे वो स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जो उत्खनन कराई गई हैं, सारी चीज़ें मिली हैं और ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण में भी रखी गई हैं।